थी। सुंदर रंग रूप और छरहरे बदन वाली शिल्पा का जादू ऐसा था कि सास और ननद ही नहीं, रिश्तेदारों में भी उसकी खूबसूरती के कसीदे पड़े जा रहे थे। और शिल्पा अपनी सुंदरता और सुंदर फिगर पर इठलाती, मन ही मन गर्व से फूली जा रही थी। खैर, शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में बदलाव आता है। शिल्पा के जीवन में भी बदलाव आया और वो दो प्यारे प्यारे बच्चों की मां बन गई। दोनों बच्चों के जन्म के बाद तो जैसे शिल्पा के पास अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं था। इससे पहले कि शिल्पा समझ पाती, उसका वजन 70 किलो का कांटा लांघ गया और कमर कमरा बन चुकी थी। खैर, जब तक वो अकेली थी, खुद को आईने में देख देख कर खूब इठलाती थी। लेकिन समस्या तो तब शुरू हुई जब शिल्पा की इकलौते देवर ऋषभ की शादी शिखा के साथ हो गई और वो अग्रवाल परिवार की छोटी बहू बनकर घर आ गई। शिखा भाभी, आप तो जो भी पहन लेती है, आप पर ऐसे खिलकर आता है, लगता है बस आपके लिए बनाया गया हो। पतले दुबले लोगों पर तो भाई सारे स्टाइल जंच जाते हैं। सोचना तो हमारे जैसे लोगों को पड़ता है। क्या शिल्पा बहू? आपको मतलब क्या है माँ जी? मुझे अपनी टीम में क्यों गिन रही हैं आप? मैं क्या इतनी मोटी हूँ? वो तो बच्चों के साथ समय की परेशानी रहती है, इसलिए मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, वरना मेरा फिगर शिखा से भी बहुत अच्छा है। अरे तू तो बस रहने ही दे, हड्डियां गोश्त छोड़ रही है और बातें बनवा लो इससे। बेटा शिखा, मेरी सहेलियां तो कितने दिनों से पीछे पड़ी है। तुम्हारी छोटी बहू कौन से जिम जाती है, कौन सी एक्सरसाइज करती है, हमें भी उसके जैसी ही बॉडी बनानी है। अब सबको थोड़े ना बताते फिरोगी भाई, ये तो सीक्रेट होता है अपना अपना। हाँ, अब आपकी सहेलियां बुढ़ापे में जिम जाकर क्या अपनी हड्डियां चटकवाएंगी? चाहे जो कर लें, 65 की उम्र में 16 की तो लगने से रही। आई बड़ी ब्यूटी सीक्रेट पता करने वाली। शिल्पा बहू, उम्र चाहे जो भी हो, जिम जाना और अच्छी बॉडी बनाने की इच्छा रखना कोई गलत बात थोड़ी ना है। मैं तो कहती हूँ तू भी शिखा के साथ जिम जाया कर। ये जो तेरे गालों में लड्डू लटक गए ना, थोड़ा कम हो जाएंगे। भाभी, मुझे भी अपनी डाइट चार्ट दो ना। आप क्या क्या करती हो, अपनी फिटनेस के बारे में मुझे भी बताओ ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती, बल्कि मैं तो जमकर खाती हूँ। तारीफ बटोरने के लिए झूठ बोल रही है। ऐसे थोड़ी ना बताएगी अपना सीक्रेट। जब से आई है हर कोई इसका दीवाना हुआ बैठा है। मैंने भी इसकी डाइटिंग खराब ना कर दी तो देखना। अब तो शिल्पा शिखा के उठने बैठने खाने पीने हर बात पर नजर रखने लगती है। भाभी, आप तो सच्ची में इतना टेस्टी खाना बनाती है, मन ही नहीं भरता, लगता है बस खाते ही जाओ। अरे शिखा, तो खाओ ना, किससे रोका है? देखो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम्हारा जितना मन करे आराम से पेट भर कर खाओ। आज से ना तुम्हारे लिए गरम गरम फुलके मैं बनाया करूंगी। शिखा के सामने तो शिल्पा बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन मन ही मन उसने शिखा से अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में सफल होने के लिए उसने 2 अस्त्र इस्तेमाल किए थे। पहला, शिखा की डाइटिंग तोड़कर उसका वजन बढ़ाना, और दूसरा, अपने लिए डाइट करके वजन कम करना, ताकि घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तारीफ हो सके। शिल्पा अब खुद तो डाइट फूड खा रही थी, लेकिन जैसे ही शिखा के खाने की बात आती, शिल्पा उसे प्यार का नाम देकर रोज 1-2 रोटी ज्यादा ही खिला देती। समय बीतने लगा और देखते ही देखते कब 1 महीने का समय बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने तक ठूस ठूस कर खाने के बाद भी शिखा का वजन था कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि शिल्पा के डाइटिंग करने पर भी उसका वजन 2 किलो और बढ़ गया था। शिखा भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन आप जैसे ठूस ठूस कर खाती है ना, उस हिसाब से आपका शरीर तो लगता नहीं। कोई आपको देखकर कह ही नहीं सकता कि आप 5 रोटी 2 सब्जी सलाद रायता सब एक साथ निपटा देती हैं। मैं बुरा क्यों लगाऊंगी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है। मैं क्या करूं, मेरी डाइट ही ऐसी है, 2 रोटी में मेरा पेट ही नहीं भरता। हाँ, अभी तो नई नई शादी है, 1-2 साल बीतने के बाद देखना, पानी भी घी की तरह लगने लगेगा। और ये जो सब तुम्हारी पतली कमर के दीवाने हैं ना, तुम्हें डाइटिंग के नुस्खे बताएंगे, लिख कर ले लो मुझसे। अरे भाभी, आप छोटी भाभी को ऐसा क्यों बोलती हैं? आप देखना 2 साल तो क्या, वो 10 साल के बाद भी ऐसी ही रहेंगी।
आप सबको अपनी तरह मत समझा करो भाभी। हाँ, मैं इसे ऐसा रहने दूंगी तब ना। जंग में तो सब जायज होता है, इसलिए अब से इस लड़ाई को जीतने के लिए मेरा हथियार गुस्सा नहीं प्यार होगा। शिल्पा अब देवरानी शिखा पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। अच्छा शिखा, ये बताओ तुम्हें मीठे में क्या खाना पसंद है? मुझे रसमलाई, रबड़ी, जलेबी सब पसंद है। और भाभी आपको? मैं मिठाई नहीं खाती। अच्छा, मैं ना रसमलाई बना रही हूँ, तुम खाकर बताना कैसी बनी है। अच्छा, तू रसमलाई बनाएगी? पिछले 5 साल में तूने कभी खीर भी ना बनाई और आज देवरानी को रसमलाई खिला रही है। क्या बात है, बता भी दे। माँ जी, जब से शिखा आई है ना, तो उसके लिए मेरा कुछ न कुछ स्पेशल बनाने का दिल करता ही रहता है। मेरी छोटी बहन जैसी है ना बिल्कुल। क्या भाभी, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? इतने सालों में आपने मुझे तो कभी छोटी बहन नहीं समझा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है प्राची, तुम भी मेरी छोटी बहन की जैसी हो। अब तो शिल्पा शिखा का वजन बढ़ाने के लिए उसको कभी रसमलाई बनाकर खिलाती तो कभी रबड़ी। शिखा भी जेठानी के प्यार के आगे कभी ना नहीं कहती और भर भर के कभी मिठाई तो कभी चाट तो कभी नाश्ता बस खाए जा रही थी। लेकिन शिखा के वजन ने तो जैसे ना बढ़ने की कसम खा रखी थी। इधर शिखा के वजन की चिंता करते करते शिल्पा 70 से 75 किलो की हो गई थी। पता नहीं ये शिखा कौन सा वरदान लेकर पैदा हुई है। इससे मिठाई और खाना बनाकर खिलाते खिलाते मेरी तो कमर ही टूट गई, लेकिन इसका वजन तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। शिल्पा कुछ देर तक परेशान रहती है, उसके बाद मोबाइल उठाकर वजन बढ़ाने के तरीके ढूंढने लगती है। मीठा खाना, ओवर ईटिंग करना और एक्सरसाइज ना करना, इन सभी तरीकों से वजन तेजी से बढ़ता है। मैं तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, फिर इस शिखा का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? और इसका वजन बढ़ जाए इसके लिए तो मैं पूरा दिन इससे और कोई काम भी नहीं करवाती। पूरा दिन बैठे बैठे ठूस रही है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। आइडिया, ये बढ़िया तरीका है। आज से मैं शिल्पा के खाने में भर भर के घी डालूंगी। अब देखती हूँ इसका वजन कैसे नहीं बढ़ता। अगले ही दिन से शिल्पा शिखा की सब्जी, पराठे, रोटियां हर जगह भर भर कर घी डालने लगती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है कि कब उसका वजन बढ़े और वो उसे वजन बढ़ने का ताना मारे। लेकिन वजन को तो ना बढ़ना था और ना वो बढ़ा। अब तो शिल्पा का सब्र जवाब दे गया और अपना दुख बांटने के लिए उसने अपनी सहेली को फोन मिला दिया। आज सुना हमारी ब्यूटी क्वीन, क्या हाल चाल है तेरे? अब तो तू जेठानी बन गई भाई, अब तो ठाट ही ठाट होंगी। देवरानी से खूब सेवा करा रही होगी। अरे काहे की ब्यूटी क्वीन, जब से ये शिखा आई है मेरी तो रातों की नींद और दिन का चैन सब हराम हो गया है। अब इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। जिसे देखो शिखा की सुंदरता की पीपनी बजाता रहता है। मैं तो अब उनके लिए मोटी और भद्दी हो गई हूँ। ये तो बड़ी गलत बात है। तू भी तो जेठानी है, दिखा दे अपनी ठसक, 4 दिन में सब लाइन पर आ जाएंगी। अरे यार, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए मैं तो चुपचाप उसके वेट बढ़ने का इंतजार कर रही हूँ। तुझे पता है, जब से उसकी शादी हुई है मैं तीनों टाइम का खाना उसे बिस्तर पर बिठा कर खिला रही हूँ। इतना खाती है क्या बताऊं। कभी रबड़ी, कभी जलेबी, 6 रोटी, 3 कटोरी चावल, लेकिन मजाल है जो उसका 1 ग्राम भी वजन बढ़ा हो। पता नहीं इतने सूखे शरीर में इतना खाना वो कहाँ लेकर जाती है। लगता है तू पूरी जान लगाकर देवरानी की सेवा कर रही है। इतना काम करते करते तू पक्का पतली हो गई होगी। पतली? अरे स्ट्रेस लेकर मेरा 5 किलो वजन और बढ़ गया। तभी शिखा हंसते हुए दरवाजे के पीछे से बाहर आती है। अच्छा, तो ये राज है आपके इतने लाड़ प्यार का। तभी मैं सोचूं जिठानिया इतना लाड़ कब से करने लगी। अरे भाभी, मैं पानी की जगह घी भी पी लूं ना तो भी मेरा वजन नहीं बढ़ने वाला। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे ऐसा सूखा पापड़ होना कतई पसंद नहीं है। मुझे तो भरा भरा शरीर अच्छा लगता है। बचपन से मुझे सब सूखा पापड़ कहकर चिढ़ाते हैं। आप इतनी प्यारी हैं, आप मेरे जैसे क्यों बनना चाहती हैं भाभी? शिखा की बात सुनकर शिल्पा का सारा गुस्सा भी छू हो जाता है और वो समझ जाती है कि मोटा या पतला होना अपने हाथ में नहीं है। भाभी, मैं तो रसोई में रसमलाई लेने आई थी। अभी रसमलाई मिलेगी या नहीं?
अरे खाओ खाओ, खूब खाओ। और रसमलाई तो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे ना मैं वजन की चिंता में ही नहीं खाती लेकिन आज से मैं भी वजन की चिंता छोड़कर जी भर के खाऊंगी और पीऊंगी। बस उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसमलाई उड़ाने लगती हैं।